नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना? एक बार फिर भारत के खिलाफ विदेशी टैरिफ की गूंज सुनाई दी है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? इससे भारत को कितना नुकसान होगा और भारत अब इसका क्या जवाब देगा? आज की इस वीडियो में हम इन सब का आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शुरुआत करते हैं। चलिए पहले जानते हैं आखिरकार टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी कोई देश किसी विदेशी सामान पर टैक्स लगाता है ताकि वो महंगा हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर भारत अमेरिका को स्टील भेजता है और अमेरिका उस पर 20% टैरिफ लगा दे तो भारतीय स्टील वहां पर 20% महंगी बिकेगी। इससे फायदा अमेरिका के लोकल उत्पादकों को और नुकसान भारत के निर्यातकों को होगा। अब सवाल उठता है, भारत पर टैरिफ आखिरकार लगाया क्यों गया है? चलिए इसे कुछ पॉइंटों में समझते हैं। पहला, व्यापार घाटा। व्यापार घाटा मतलब अगर किसी देश को लगता है कि भारत ज्यादा कमाई कर रहा है और वह घाटे में जा रहा है, तब वह टैरिफ लगा सकता है। और ऐसे ही घरेलू उद्योग की रक्षा। कई देश अपने लोकल बिजनेस को बचाने के लिए टैरिफ लगाते हैं और इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी टैरिफ एक प्रेशर टूल भी बनता है, जैसे ट्रेड वॉर में हुआ था अमेरिका और चीन के बीच। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने 2024 में भारत के एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ बढ़ाया था, ये कहकर कि भारत की कीमतें बहुत ही कम हैं और वहाँ की सरकार सब्सिडी देती है। चलिए अब जानते हैं इस टैरिफ से भारत को आखिरकार क्या नुकसान हो सकता है। एक्सपोर्ट घटेगा। अगर प्रोडक्ट महंगे हो गए तो विदेशी ग्राहक कम खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री को झटका भी लग सकता है, जैसे स्टील, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है और नौकरी भी जा सकती है। कम बिक्री का मतलब होता है कम प्रोडक्शन और इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ेगा और विदेशी मुद्रा में भी गिरावट होगी। एक्सपोर्ट घटेगा तो डॉलर कम होगा, इससे रुपए पर भी दबाव पड़ेगा और इससे शेयर मार्केट पर भी असर पड़ेगा। टैरिफ की खबर आते ही संबंधित कंपनियों के शेयर गिर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की रणनीति क्या होगी। भारत इस टैरिफ का जवाब कैसे दे सकता है? नंबर 1, WTO में शिकायत करके। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में केस दायर कर सकता है। पॉइंट 2, जवाबी टैरिफ। भारत भी उस देश के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकता है। पॉइंट 3, डिप्लोमेटिक बातचीत। सरकार बातचीत से समाधान को निकालने की कोशिश भी कर सकती है, जैसे पहले EU के साथ किया गया था। पॉइंट 4, वैकल्पिक बाजार खोज के। भारत अपने एक्सपोर्ट को दूसरे देशों में डाइवर्ट कर सकता है, जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या साउथ अमेरिका। तो दोस्तों, टैरिफ केवल एक टैक्स नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक हथियार है जो देशों के रिश्तों को भी प्रभावित करता है। भारत को इस चुनौती का जवाब सोच समझकर देना होगा ताकि हमारे उद्योगों और नौकरियों को सुरक्षित रखा जाए। आपको क्या लगता है, भारत को जवाब देना चाहिए या बातचीत से हल निकलना चाहिए? कमेंट